हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा इज योर अल्टीमेट फार्मेसी लर्निंग हब। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन सब का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आइसोमेरिज्म, जो हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, पीओसी 1 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आइसोमेरिज्म। Isomerism: organic compound which have same molecular formula but differ in physical chemical properties are called isomer, and phenomenon is called isomerism। ठीक से आप यहाँ पे दोनों कंपाउंड का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एन पेंटेन। इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे देखिए ये क्या है, नियो पेंटेन। तो देखिए नियो तब होता है जब जैसे मानिए कि जैसे यहाँ पे कार्बन है, तो जब सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे हमने नियो बोला, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हमें, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन, ठीक है। और ये हमारा एन पेंटेन। एन पेंटेन हम जनरली क्या होता है कि जब कोई भी हमारा बिल्कुल मतलब लीनियर चैन होता है, जैसे माने कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो इस तरीके का जब आपको लिनियर चेन मिलेगा तो आप यहाँ पे एन लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ब्यूटेन, ठीक है। ये जनरली नॉर्मल जो हमारा चेन होता है उसमें भी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए चैन आइसोमेरिज्म आता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या आता है, हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आता है, इसमें इक्लिप्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आता है, स्टैगर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आता है। और यहाँ पे आपको एक और मिलेगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि आपको सिलेबस में ओनली पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है, ना कि हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको पीयूसी थर्ड मतलब जब हम फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है। और जो हमारा पीयूसी 1 है, जो यूनिट 1 में जो मेंशन है, इसमें हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए अपना 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मानिए कि कोई भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, नियोपेंटेन, ठीक है। हमने नियोपेंटेन ले लिया एक कंपाउंड, और इसमें देखिए और दूसरा हम लेते हैं ये। जैसे देखिए हम इस एग्जांपल से समझेंगे। हाँ, यहाँ पे हमने एक ये लिया, दूसरा देखिए क्या देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे CH3 एक एग्जांपल से। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, जितने हमारे कार्बन कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी हमारे 5 कार्बन है, यहाँ पे भी हमारे 5 कार्बन है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ एटम मतलब जैसे देखिए इस कार्बन पे यहाँ पे दो मिथाइल जुड़ गया है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो हमेशा सेम ही होता है, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं, C4H10 टू स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये N ब्यूटेन है, यहाँ पे एस्टर चेन है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, ये ब्रांच चेन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो रहा है, यहाँ पे क्या हमारा थोड़ा सा ब्रांचिंग हो रहा है। तो ये दोनों चेन आपस में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें दोनों कंपाउंड में क्या है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है। अब देखते हैं अपना चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। देखिए चैन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि, हाँ सिंपल टर्मिनोलॉजी से आप याद रखिए कि चैन का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल चैन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे देखिए इस कंपाउंड में यदि नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन ब्यूटेन होगा। लेकिन आप इस कंपाउंड में देंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे कहते हैं सेकेंड कार्बन पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिथाइल मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। तो दोनों का नंबरिंग क्या है, डिफरेंट है कार्बन चेन का। अब देखते हैं अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, position isomerism, a compound having same molecular formula but differ in their position of functional group on the carbon chain। देखिए इसके कहने का मतलब होता है कि जैसे देखिए ये हमारा एक कार्बन चेन है 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पोजीशन, तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका हमारा नंबरिंग क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। लेकिन यदि आप इस कंपाउंड में आप नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा नंबरिंग कैसे हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जो सेकंड पे आ रहा है, यहाँ पे OH, OH इसमें क्या आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, और यहाँ पे हमारा OH क्या आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में हमारा क्या होता है कि प्रिंसिपल चेन डिफरेंट है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 3, तो फर्स्ट पे हमारा अल्कोहल लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे सेकंड पे अल्कोहल लगा हुआ है। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उनका पोजीशन हमारा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, functional group isomerism, a compound having same molecular formula बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप एग्जांपल से देखें कि यहाँ पे इथाइल ग्रुप, कहने का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारा कंपाउंड तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला सेम रहता है दोनों हमारे कंपाउंड का, लेकिन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है हमारा ROR, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल एल्कोहल। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आप एग्जांपल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, जिससे देखिए ROR। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 कार्बन मिलेगा, और यहाँ पे भी 2 कार्बन मिलेगा, तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, मेटामेरिज्म। It is arise due to unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा डाई इथाइल ईथर है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे क्या है हमारा ROR, ये आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ROR, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और इसमें इसमें देखिए क्या है कि मिथाइल, यहाँ पे CH3O,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इधर एक कार्बन है और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो यहाँ पे लिखा गया क्या है कि ये ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना हमारे कार्बन का। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा एक कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म का मतलब होता है, जैसे देखिए आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दो कोई सा भी अल्काइल ग्रुप या कुछ भी मतलब कोई सा भी ग्रुप वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कीटो। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, यहाँ पे क्या है हमारा, इधर इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। जब हमारा ये इक्विलिब्रियम में आएंगे ये लोग, तो कैसे इंटर कन्वर्टिबल होगा, ये हमारा कीटो फॉर्म होगा, ये हमारा इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारा ये कीटोन है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको O के जगह पे एक OH आ जाता है, और बाकी ये ऐसे रहता है जैसे आप देखिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड लग जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ से तो O के जगह पे H आया, ठीक है, लेकिन H आने के बाद क्या हुआ कि दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4। तो 1 2 3 4, ये कितना बनाएगा, 1 2, एक कार्बन एक हाइड्रोजन रहेगा और एक ये है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 बना लिया। तो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनोल फॉर्म। ये OH के वजह से क्या आता है, इनोल फॉर्म आता है। यहाँ पे कीटो किसके वजह से आता है, C डबल बॉन्ड O के वजह से यहाँ पे कीटो फॉर्म आता है। ठीक है, हम लोगों ने आज के लेक्चर में यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिए, और यदि आपको किसी भी कंसेप्ट को सीखने या समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना खुद का ख्याल रखें।